मैथ्स का पेपर देखा था, बच्चे के लिए भी था, टीचर के लिए भी था, एचओआई के लिए भी था, स्कूल के लिए भी था। यानी इस सर्वे के जरिए हम अपने डिपार्टमेंट का पूरा जो हेल्थ चेकअप करते हैं और जो लर्निंग गैप्स होती हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है सर। अब ये नैश 3 साल के बाद 2017 में हुआ था। अब कब हुआ? 2021। यूनुस साहब ने आपको बताया कि कुलगाम में होना था, यस, वो कोविड की वजह से डिले हो गया। गुड सर, दिस इज गुड पॉइंट। आप कहोगे 3 साल के बाद, 17 के बाद तो 20 को आना था। थैंक यू सर। अब आप ये समझिए कि हो गया 2021 में जब ये सर्वे हुआ कुलगाम में, ये सपोज 49 स्कूल, फिर 80 स्कूल क्लास 8 और 53 स्कूल क्लास 10 में इनका ये सर्वे होगा। लेकिन जब सर्वे होता है, इसमें होता है स्ट्रैटिफाइड, इसमें रैंडम स्कूल, रैंडमली स्कूल को चेक नहीं किया जाता है, सैंपलिंग होती है। इसमें जो सैंपलिंग होती है वो स्ट्रैटिफाइड होती है। जैसे अगर डीएचपोरा के जो बड़चावल से ऊपर है, दादवाड़ से, गुलजाराबाद से एक स्कूल को लिया, एक को लेके टाउन का, अगर टाउन से एक लिया, एक को लेके दूसरे इलाके से, यानी इसमें कोशिश करते हैं जनरल, एससी, एसटी, हिली, प्लेन, टाउन सारे स्कूल इसमें आ जाए। इसी को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। अब सर सुन रहे मेरी बात, ये स्ट्रैटिफाइड होता है। उसके बाद सर ये सर्वे अब हो गई। अब नेशनल लेवल पे इसका क्या हो गया? असेसमेंट। अब वहां पे तो इंसान है नहीं, ये असेसमेंट नॉर्मली मशीन सब करते हैं। आपको पता है इस वक्त जो, अगर अर्शद साहब यहाँ पे हैं, आजकल दौर है टेक्नोलॉजी का, और ये इवैल्यूएशन एक्यूरेट होती है। इसमें आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ नेबरिंग कंट्रीज के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक एग्जाम को आप from bottom to top level. We have teachers, masters, masters. Here, sir. That is what I am saying. Here, you are absolutely right, sir. That is what I am saying, sir. मैंने इसलिए कहा कि इसमें जो मुख्तलिफ लेयर्स या टायर्स हैं, वो सर इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। अब क्वेश्चन ये है कि वहां से रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट जब आ गया, वो अभी यूनुस साहब ने आपके साथ क्या किया, डिस्कस किया। इस डेटा को जब हम देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि क्लास 3 में, पहले उसको छोड़िए, मैं एक और बात बता दूंगा अजीज साहब के सवाल का जवाब। सर मैं बोलना नहीं चाहता था, शायद मुझे डांट भी पड़े, लेकिन आपकी एनकरेजमेंट के लिए बोल दूं। नेशनल और स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम पीछे नहीं है। हमारा 10th नंबर है ओवरऑल इंडिया में। नहीं, यहाँ पे जो हमारे 22 डाइट्स हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का 10th नंबर है। लेकिन उसमें भी जो आपका डेटा है ये एक्यूरेट है, क्योंकि यूनुस साहब ने जब ट्रेनिंग की, इसने टीचर्स को बोला कि जो सही होगा आप वो करो। कुछ डिस्ट्रिक्ट हमें ये ऑप्शन नहीं है अभी, इस बात को प्लीज डोंट कीप इट ऑन द रिकॉर्ड। मैं अनाप बोल रहा हूं। हमें यह भी इतला है कि बहुत सारी जगह पे यह भी बोला गया कि वो डिस्ट्रिक्ट में कमजोर मदद के जो, हमने यहां पे वो नहीं किया। इसलिए आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है, आपको एनकरेज होने की जरूरत है, क्योंकि नेशनल और स्टेट लेवल के मुकाबले में हम कम, कहीं पे उनका 62 है, हमारा 61 है, कहीं पे उनका 62 है, हमारा 63 है। सर नेशनल लेवल के हम क्या चल रहे हैं सर, इसके लिए लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम नेक टू नेक चल रहे हैं, लेकिन कमजोरी को भी देखना है ना सर। अब उन कमजोरी को जब हमने देखा, हमें उसमें लगा कि क्लास 3 में, देखिए आप बच्चों की अचीवमेंट मान लीजिए हमारी 100 में से 63% है क्लास 3 में, जो आपने अभी देखा। अगर इसको के साथ 63% को ना हमारी अचीवमेंट,
سر میون سر گئی واریاہ اچیومنٹ اس کیا کریں نو سروے تہ کیا دپن یونس صاحب تُہۍ کٔرِو نَیہِ سروے مگر مسلہٕ چھُ یہِ کہِ یِمن 63% منٛز یِمو چھِ کٔرمٕژ یہِ کیٹگری اِنٹو 4 یِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ دپان فٔسٹ ڈِوجن سیکنڈ ڈِوجن پاس تہٕ فیل چھُنہ ونان سر اتھ منٛز چھِ اَسہِ زیادٕ نمبر کوٗت بِلو بیسک تہٕ بیسک لائن اتھ چھُ رول سر اس کا رول ہے اگر مان لیجیے آپ کے 63% ہے ان میں سے جو بلو بیسک اور بیسک کو اگر ہم ایڈ کریں گے اگر وہ 50 کے ابو جاتا ہے 50% کے اس کا مطلب ہے آپ کو کمزوری ہے پھر آپ کو یہ سروے کرنی ہے ہمارا اگر کلاس 3 کا دیکھا جائے ہمیں میتھ میں بھی 50 سے اوپر ہے میتھ میں بھی 50 سے اوپر ہے ہاں ای وی ایس میں بھی اور لینگویج میں بھی لیکن کمپیریٹیولی زیادہ اس کا ایکشن کس میں ہے لینگویج میں اسی لیے ہم نے حالانکہ رول کے حساب سے ہمیں کیا کیا لینا ہے کلاس 3 میں نے سروے کرنی ہے لینگویج کی بھی میتھ کی بھی ای وی ایس کی بھی ہم صرف لینگویج کی اس لیے کر رہے ہیں کہ کمپیریٹیولی یہی ویک ہے اسی طرح کلاس 5 میں بھی کمپیریٹیولی میتھ ویک ہے 8 میں کمپیریٹیولی سوشل سائنس اور جو کلاس 10 ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کمپیریٹیو کچھ نہیں ہے اس میں سیدھے کیا ہے اس میں نہیں سائنس نہیں ایم آئی یعنی اردو یا ہندی اب یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہوگا آپ دیکھیں 3 چیزیں میں نے بولی پہلے سروے کیوں ہوتی ہے پھر سروے ہو گئی پھر سروے کا ریزلٹ ہو گیا اب ہمیں کمزوری بھی پتہ چل گئی پتہ چل گیا نا آپ کو کہاں پہ کمزوری ہے سر لینگویج میں میتھمیٹکس میں تو آپ کیا ہے اب اس کے بعد دیکھیں اگر ڈاکٹر کو ٹیسٹ کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ پیشنٹ کو بیماری کہاں پہ ہے آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد وہ علاج بھی کرتا ہے اور علاج سے پہلے وہ ایک اور چیز کرتا ہے ریزن ڈھونڈتا ہے اگر کوئی فیور ہے سموسی اور پتہ ایکسپوجر مکو سمجھو کا گرم غذا یم سی دمو سمجھو انفیکٹڈ یا سپائل فوڈ یس آسان سمجھو تم سی مکو اوور ڈائجیشن پہ سر ہمیں رائٹ اور رانگ ویسے ہی یہاں پہ ہمیں اب ابھی ایک چیز پتا ہے کہ کمزوری کہاں پہ اب این سی آر ٹی تھرو ایس سی آر ٹیز اینڈ دین تھرو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر جیسے ڈاکٹر یونس ہے یہاں انہیں ڈائریکشن ملی ہے کہ آپ کو کمزوری تو پتا چل گئی لیکن اس کا ریزن ڈھونڈو ہم تبھی حل نکالیں گے اوپر جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں جن کے پاس این سی آر ٹی میں ایسے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے لیکن وہ جواب تبھی دیں گے جب ہم ان کے پاس سوال لے جائیں اس چیز کے لیے ہم کیا کریں گے ہم ایک بار پھر سروے کریں گے سروے سے پہلے ہم سیمپلنگ کریں گے سیمپلنگ میں میں ابھی پھر سے کہوں گا میں پھر سے ڈی ایچ پورا کی ایگزامپل دے دوں گا ہم ڈی ایچ پورا میں ایسے سروے سلیکٹ کریں گے سکول جس میں ایس سی ایس ٹی او بی سی جنرل رورل اربن سر جنڈر والے سکول بوائز گرلز سکول یعنی ہائر سیکنڈری ہائی سکول مڈل سکول پرائمری سکول ہم ایسے سکول کی سکول کی سیمپلنگ کریں گے جس میں اگر کالچر ڈیٹا آئے گا وہ ایتھنٹک ہونا چاہیے نہیں تو گاؤں میں ساتھ آسان مسئلہ آپ نفر چھوڑا دپان کیا بنات مانی فاصلہ کیا سائن منڈ مز نسا اوسن کم بلوم تھی یہ نا صحیح فاصلہ آپ سمجھ گیا سر یہاں پہ ہم ایسے سکول کریں گے کہ ہم ہر کیٹیگری سے سکول لیں گے اب مان لیجیے یہ جو آڈینس ہے اسی آڈینس میں سے 30 یا 40 سکول ڈی ایچ پورا زون سے چلی جائے گی نجم صاحب کا کہنے میں سوال ہے اگر تو ڈی ایچ پورا مچھلی تھرو سکول اس کیسے بھی ہوا دو ریزن ہے ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پرابلم کہاں پہ دوسرا کیونکہ جن سکولوں میں ہم یہ سیمپلنگ کے بعد یہ سروے کریں گے وہ سکول یہاں پہ ہے نا وہ اسی میں سے نکلیں گے نا سر لیکن معلوم ہر کسی کو ہونا چاہیے سر یہ ڈس اپوائنٹ ہے اب کیا ہوگا کریں گے کیا ہم کچھ سرویئرز کو یہاں پہ ٹرائل کریں گے ہم کچھ سرویئرز کو کیا کریں گے کیسے ان کو ہمیں کوسچنئر دیں گے اس کوسچنئر میں ٹیچر کے سوال ہوں گے ہیڈ ٹیچر کو سوال ہوں گے اسٹوڈنٹ کو سوال ہوں گے جیسے میں آؤں گا میرے بھائی کے سکول میں کوسچنئر لے کے لینگویج کے حوالے سے میں ایسے پوچھوں گا آپ لینگویج میں کون سی میتھڈالوجی یوز کرتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رائٹنگ سکل میں بچوں کو پرابلم کیوں آتی ہے
बच्चे पोस्टर क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? आप समझते हो सर? ये अपना जवाब देना चाहेगा किस हिसाब से, जो इसकी अपनी एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि आप ये कोशिश करो कि मैं ऐसा जवाब दूं जो सबसे एक्यूरेट हो। आपको ये कोशिश करनी है कि जो आपके दिमाग के हिसाब, क्योंकि प्रैक्टिस टीचर है ना, आप मुझे बताइए युस जाल जो आसन आपस में गाड़ रखते तेरे कोई बन के दलील, और हमारा टीचर जो एक्चुअल प्रॉब्लम फेस करता है उसी को मालूम होता है कि रीजन क्या है, वजह क्या है। अब देखिए, आप सुनिए सर, यह पॉइंट जरूरी है। इसमें रीजन इसलिए भी हो सकता है कमी लैंग्वेज में, शायद लैंग्वेज टीचर नहीं है, शायद लैंग्वेज लर्नर्स नहीं है, शायद टीचर की मेथोडोलॉजी सही नहीं है, शायद पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, शायद हेड टीचर कोऑपरेटिव नहीं है, या हेड टीचर को टीचर्स कोऑपरेटिव नहीं है, शायद यह है कि स्टूडेंट ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, शायद यह है कि कम्युनिटी या पेरेंट पूरी तरह से टीचर के साथ जो तालमेल नहीं रखते, शायद करिकुलम जो निसाब है उसमें कहीं पे कमी है, शायद जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो रेलेवेंट नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब है, इस क्वेश्चनियर के जरिए हमें पूरा पता चलेगा कि अगर लैंग्वेज में या मैथमेटिक्स में क्लास में तुम्हें प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मेन कॉज क्या है। अब आप जवाब देते जाओगे, हम क्वेश्चनियर के जरिए वो आपके आंसर, आप बोलते आपको कुछ नहीं लिखना है, इस टाइम आपको कोई रिटन पेपर नहीं दिया जाएगा। आप क्वेश्चनियर से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे इसको बताऊंगा, राइटिंग में आपको क्या लगता है कि छोटे बच्चों को राइटिंग में कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? इसने बोला अपना जवाब, मैं अपना रेस्पॉन्स नोट, इसमें टाइम भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, 35 मिनट भी, वो चक्कर नहीं है। अब हम नोट करते गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमें डेटा आएगा, हम इसको यहाँ पे, यह हेक्टिक जॉब है, हम यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे नाइट में। जो हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल साहब है और कोऑर्डिनेटर कंसर्न, तो ये एक मैकेनिज्म बनाएंगे, ये सारे जो रेस्पॉन्सेज आएंगे उसको क्या करेंगे सर, कंसोलिडेट करने के बाद एससीआरटी के थ्रू हम ये डेटा कहाँ भेजेंगे, खैर आप उसको, अब ये पहुंचेगा एनसीआरटी, क्योंकि एनसीआरटी जो वाले हैं, याद रखें प्लीज एक चीज, जो भी फ्यूचर प्लानिंग होगी, जो भी फ्यूचर प्लानिंग प्रोग्राम्स होंगे, जो भी फ्यूचर पेडागोजिकल इनपुट्स होंगे, जो भी फ्यूचर मेथोडोलॉजीज होगी, जो भी यूनुस साहब आपको बोल रहे थे, आशिफ साहब उसके इंचार्ज हैं, अब नया कंसेप्ट है सीपीआरटी, कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए हम कैसे, मैं एक एग्जांपल छोटी सी दे दूंगा आपको, सोनिस बच्चा अंग्रेजी तक प्रोनाउंसिएशन की इंटोनेशन गलत, अगर ऑडियो तमिस दिमो सपोज कौन चीज प्रोनाउंस कर बोए से सोए पर थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी क्या करे, मतलब टीचर सुन रोल क्या रोज, मेथोडोलॉजी कौन रोज, एक्टिविटी कम रोजन, आप समझते हो। अभी हाल ही में आपने वो बैनर आते लोगों ने वो खड़ा किया था, हालांकि उसका मकसद है वो एफएलएस की एक एक्टिविटी है, निपुण भारत की एक एक्टिविटी है। तो क्योंकि हमको हमेशा हर चीज में पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव की तरफ नहीं जाता, तभी हमारा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये रियासत और पूरा मुल्क एजुकेशन के सेक्टर में आगे बढ़ेगा, ठीक है सर। तो उसके बाद वहां से रेमेडीज आएगी, वो फिर वहां से क्या रेमेडीज देंगे हमें, वो अभी विजन है, वो अभी क्या है सर, क्योंकि वो होना बाकी है, लेकिन अभी जो हमें करना है हम उस चीज पे ध्यान देते हैं। तो बस यही सर हमारे इस प्लेटफॉर्म से आज के लिए आपको था कि डीप सिटी क्या होगा, मुझे तो एक सवाल इतना कैसा पूछा जाता है, नो वर्ड बोन मिनिज्म सर, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई साथ लैंग्वेज सब्जेक्ट, कोई साथ मेडिकल अंग्रेजी वर्ड पता है, मतलब वो बुशुस कहबिन या ना कहबिन, यार डिक्शनरी में करोड़ों वर्ड्स हैं, ऐसा कि नहीं है, नए पॉइंट होते हैं, ये जरूरी है कि नया स्टोरी पता, मगर नो कोशिश कर डीप सिटी से असली सर डीप सिटी के नाम अमुक मतलब छु गाड़ी मुद्दे से लूट चक्कर तिथे कड़के डीप सिटी डीप रूटेड रीजन या काजेस वुचन कुछ चीज क्या बिल्कुल सर, यानी आगो इथे पे बुझिस क्या है कल ब्याग ना बह कर पूरा टेस्ट बुझ बराबर अमिस क्या प्रॉब्लम सभी डीप सिटी, यानी डीप सिटी इज एक्चुअली ए थरा, a very serious, a very holistic survey
wherein we try to find the actual reasons of the leakage. Sir, is this clear what is deep sitting?